नहीं हो पा रहा मैडम? ये आपने बताया कि कोरोना के कारण में, हाँ, काम अब नहीं हो पा रहा है, तो आप डिपेंडेंट क्यों हैं? इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो पाए? सर ट्राई कर रहे हैं लेकिन जो है हो नहीं पा रहा है। पापा लोग भी जाते हैं पार्टी से बात करने के लिए लेकिन कस्टमर मानते नहीं है। अब क्या कहते हैं मार्केट में वो है नहीं पहले के जैसा। जो प्रोडक्ट वो सेल होता था अब नहीं हो पा रहा है। अब मेरा सवाल है, आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंट क्यों होना है? फिर से पूछ रहा हूँ। सर वही क्यों? फैमिली को हाँ, सपोर्ट करना है। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या नुकसान है अगर नहीं हुआ? नुकसान नुकसान तो फिर सर यही हो जाएगा फिर। जो है उसी में करना पड़ेगा। तो नुकसान क्या हो रहा है इसमें? जैसा तो चल ही तो रहा है। क्या परेशानी हो रही है आपकी लाइफ में? सर जो करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। आगे बढ़ना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा? अच्छा, बढ़ना ही क्यों है आगे? जैसे हो वैसे ही रहो। क्या करना है? चल तो रहा है ठीक ठाक, क्यों बढ़ना है आगे? सर भैया, लाइफ में जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे सर तो सब पीछे ही रह जाएंगे ना। रहो पीछे, क्या दिक्कत है? जैसे चल रहा है ठीक ही तो चल रहा है ना। कोई परेशानी नहीं। हो रही है इसकी वजह से? ढूंढो स्नेहा मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ, अब देखो, अब शायद कोई दिल में सवाल जवाब आ रहे होंगे, यार पीछे ही रह जाएंगे, जैसी लाइफ चल रही थी वैसे ही रह जाएगी। मेरे को इस लाइफ को बेटर करना है, अपने सपने यस पूरे सर। करने हैं। मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। जब कभी कभी देखती हूँ फैमिली को कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, किसी का बर्थडे मनाना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। फैमिली को हम्म। सपोर्ट करना चाहती हूँ, जब लगता है कि घर में पैसे नहीं है, वो पैसे शायद मैं निकाल कर दे पाती, पापा ये लो पैसे रखो। काश मैं वो कर पाती तो कितना सपोर्ट हो जाता। किसी दिन यस जब सर किसी का एग्जैक्टली। बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, काश मैं एक साड़ी गिफ्ट कर पाती उनके पसंद की तो कितना अच्छा हो जाता। काश हम्म। ऐसा होता कि मैं जो एजुकेशन लेना चाहती थी वो नहीं ले पाई, किसी कारण से पापा नहीं दे पाए, अगर मैं वो खुद से दे पाती तो कितना अच्छा हो जाता। जब ये इमोशनल कारण मिल जाएगा ना, है ना स्नेहा मैडम, तो वो 1 लाख की सेल भी आ जाएगी, पता है। यहाँ जो गुरुकुल में आईबीसी आकर के बैठे हैं ना, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, पता है, कि हर महीने ना 5-10 हजार रुपए उनका रेंट का लगना है। समझ में आ रही बात? उनको हर दिन यस का सर। खाने का खर्चा देना है। राइट, हर दिन का उनका खाने का खर्चा देना, 10-15 हजार रुपए उनको लगने हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि उनको कम से कम 25-30 हजार रुपए तो कमा के ले जाना ही ले जाना है, इसलिए उनकी सेल भी आ रही है। बात समझ में आ रही दोस्तों, ये सर? हाँ, यस सर। यस। जिस दिन स्नेहा मैडम आपके पास में ऐसा सॉलिड कोई रीजन मिल जाएगा ना कि मेरे को इतना तो चाहिए ही चाहिए, हाँ, ये 25-30 हजार रुपए मेरे को इस दिन क्यों चाहिए, 30-31 तारीख को क्यों चाहिए, ऐसा रीजन जब ढूंढ के निकाल लोगे ना, ये सब जो बोल रहे हो ना आप लोग फालतू ऊपर ऊपर का है। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ स्नेहा मैडम, कि सपोर्ट करना है फैमिली को, ये वो हटो। बोलो कि मेरे को 10 हजार रुपए का सपोर्ट करना है स्पेसिफिक। हाँ, मेरे को अपने फैमिली को एजुकेशन के लिए 10 हजार रुपए, मेरे को 15 हजार रुपए मंथली मेरे को सेव करना ही करना है, मेरे को 25 हजार रुपए इतना करना ही करना है। जब रीजन मिल जाएगा ना सॉलिड, तो दोस्तों आपको रास्ता मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये सुनो, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? चैट बॉक्स पर आई लिख दो, थम्स अप दे दो, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। तो ये स्नेहा मैडम, आप सब लोग को मैं एक चुनौती देता हूँ। ये मैंने गुरुकुल वालों को भी चुनौती दी थी। चुनौती क्या दी थी? कि अपना वाय ढूंढो। विभाती जी, विभाती गुप्ता जी, पिंटू कुमार जी, राणा जी, अपना वाय ढूंढो। मेरे को क्यों करना है? मेरे को एक प्लेटिनम की सेल अभी जुलाई में आने वाला है, प्रण ले लो, इस जुलाई के बैच में मेरे को एक सेल चाहिए, एक प्लेटिनम की सेल चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, और क्यों चाहिए उसका एक वीडियो बना करके मेरे को भेजना, 5 कारण बताना कि मेरे को क्यों चाहिए। ठीक है स्नेहा मैडम, ढूंढ ढूंढ करके निकालना 5 कारण। ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। एक बार आप सब लोग को शायद समझ में आ गया। मेरे को आज का असाइनमेंट क्या है ममता जी, पता है? मेरे को चाहिए आप लोगों का 5 कारण, कि मेरे को 1 लाख की सेल करनी है, प्लेटिनम की सेल करनी है, तो क्यों करनी है? मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया का, कायनात का जर्रा जर्रा आपको उससे मिलाने के लिए लग जाएगा। आपको रास्ता मिल जाएगा अजय कन्नौजिया जी, कि एक सेल कैसे आने वाली, बहुत आसान है। एक प्लेटिनम की सेल ही तो करनी है दोस्तों। वो जो आज मैंने स्टोरी सुनाई थी, किसकी पता है ममता जी? वो अंजलि मैडम आई थी। अंजलि मैडम ऐसे ही शहर में कोई बिजनेस के इवेंट में चली गई थी, वहां पर एक की मदद कर दी महेश्वर जी। क्या कर दी? मदद कर दी। उनको बैठने में दिक्कत हो रही थी, बैठने में हेल्प कर दी लोग उनकी। बैठे और बोले कि अच्छा आप क्या कर दिया, आपने मुझे हेल्प करी, थैंक यू, बैठने के लिए। और फिर नंबर एक्सचेंज हो गए। नंबर एक्सचेंज हो गए तो पता चला कि सामने वाले का 1,000 करोड़ का बिजनेस है।
1,000 करोड़ का बिजनेस जैसे पता चला, उन्होंने बात किया अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं अब आईपीओ में जाना चाहता हूं। बस बात क्या हुई, विभाती गुप्ता जी स्टेटस पर लगा दिया आईजीडीआर टू आईपीओ, और फिर बातचीत बन गई। और दोस्तों वही 1,000 करोड़ के कस्टमर ने पहले एक प्लैटिनम लिया, फिर दूसरा प्लैटिनम अपने फ्रेंड अपने पार्टनर के लिए लिया, फिर तीसरा प्लैटिनम लिया, फिर बोला कि मेरे को अपनी टीम को भी लेकर के आना है, और ऐसे करके दोस्तों 20 सिल्वर की टिकटें ली। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ढूंढोगे ना एंटरप्रेन्योर तो चारों जगह दिखाई देंगे। बस अपना सपना रख लेना प्रेम शंकर जी, मेरे को उनके साथ में उठना बैठना है जिसके पास में पैसा देने की कैपेसिटी है। 1 लाख रुपए प्लैटिनम की सीट लेने वालों के साथ में उठना बैठना चालू कर दोगे, उनकी तरह सोचना चालू कर दोगे, वो कहां पर है उनके साथ समय बिताना चालू कर दोगे। सुनील कुमार जी सोचो वो कहां पर है, 1 लाख रुपए का जो पैसा पेमेंट कर सकता है वो व्यापारी कहां पर है। शिवानी जी जिस दिन अपना समय सुबह से लेकर के शाम तक का वहां पर स्पेंड करोगे ना जहां पर कस्टमर है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी 1 प्लेटिनम की सीट कैसे आएगी या 10 प्लेटिनम की सीट कैसे आएगी। बात समझ में आ रही दोस्तों, यस सर नो? हाँ, मौका तो आपको सर ने दे दिया है दोस्तों। एक बात बता दूं, ये वही लीडरशिप फनल प्रोग्राम है जो हजारों एंटरप्रेन्योर्स को अब तक मदद कर चुका है, जिसकी लोग कस्में खाते हैं। शिवानी जी समझ में आ रही बात? हाँ, ये वही प्रोग्राम है जिसमें लोग कहीं दुबई से आते हैं, कोई पाकिस्तान से आता है, कोई अफगानिस्तान से आता है, ये वही प्रोग्राम है। क्लैरिटी आ रही दोस्तों? यहां पर कन्याकुमारी से भी आता है, कोई दिल्ली से भी आता है, कोई मुंबई से भी आता है। वो प्रीतम जी, विभाती गुप्ता जी, वो मुंबई में ऐड रन करके, पता है मुंबई में ऐड रन करके दोस्तों दिल्ली के क्लाइंट को क्लोज किया है प्रीतम कुमार जी ने। बात समझ में आ रही दोस्तों, ये सुनो। अगर आप चाहोगे ना, शिद्दत से चाहोगे कि मेरे को चाहिए क्यों, रीजन पता कर लो, आपको मिल जाएगा। मेरे को क्या है बिग बॉस जी, राकेश जी, आपको इतना सा काम करना है, अपना कारण बताना है कि मेरे को 1 लाख का धंधा करना क्यों है, मेरे को इस महीने 7-8 जुलाई से पहले एक प्लेटिनम की सेल करनी क्यों है। 5 कारण बता दो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो और अपने आरटीएस तक भेज दो, और धर्मेंद्र जी बोलो कि सुमित सर को भेज दे। समझ में आ रही बात? मैं आपके साथ में हूँ दोस्तों, प्रेमलता जी आपके साथ में हूँ, सुरेंद्र जी आपके साथ में हूँ। आपका वाय मेरे तक पहुंच जाएगा ना रेशमा जी, तो आपका आय इधर हो जाएगा। जिसका वाय क्लियर है उसका आय इधर है। समझ में आ रही दोस्तों? जिसका पिंटू कुमार जी, जिसका वाय क्लियर है, जिसका वाय क्लियर है उसका आय इधर है, जिसका वाय क्लियर होगा उसका आय इधर होगा। हमें क्लियर मेरे साथ हो तो वाय मुझ तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ये सुनो, अब मैं आपको उसका रास्ता बताता हूं कि कैसे होगा। प्रोडक्ट और सेल्स की पूरी नॉलेज आपको देने वाला हूं अगले 2 दिनों में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। क्विकली एक रिकैप करता हूं आपके साथ में, ठीक है दोस्तों? डे 2 में और डे 1 में हमने जो जाना था उसी जर्नी में आपको वापस लेकर के जाता हूं। आप सभी लोग मेरे साथ में हो इस बात के साथ में। एक बार जरा दोस्तों हाथ उठा करके बता दो, हाँ मेरे साथ में हो ना, हाथ उठाओ। हाँ रवि कुमार जी हाथ उठा करके बता दो, साथ में हो, दोनों हाथ उठा करके बता दो, साथ में हो ना मेरे? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं भी आपके साथ में हूं, मैं भी आपके साथ में हूं आपकी इस जर्नी में, ठीक है? तो चलिए, आपने बताया था दोस्तों कि आप माई ऑफिस 2.0 में काम करना चाहते हो, वेलकम। आपने इंटरेस्ट शो किया, आपका स्वागत है, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। अगली बारी है 5 दिनों की माई ऑफिस की ट्रेनिंग। इसी दौरान में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आप 75% स्कोर करोगे और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे और फिर आप हो जाओगे हमारे अगले चैप्टर में, दैट इज सिलेक्शन एंड ऑनबोर्डिंग। केवाईसी होगी आपकी, एंड देन आप आगे बढ़ोगे, आपके आरएम को, आपके आरटीएच को हैंडओवर हो जाएगा, एंड देन आपका गोल सेटिंग 1 महीने का पूरा प्लानिंग कर लेंगे दोस्तों, और आरएम के साथ में पूरा आप आगे बढ़ जाओगे। पेड मार्केटिंग करोगे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे, सब आपको सिखाएंगे वहां पर। सेल्स क्लोजर में आरएम और आरटीएच आपको सपोर्ट करेंगे। सर्विस देने के लिए हमारे जेडएम है और पूरी टीम है दोस्तों, और कंटिन्यूअस मेंटरिंग आरटीएच आरएम के द्वारा आपको होगी। आपको पता है पिंटू कुमार जी, मैं आपके साथ में हूं, पूरा बड़ा बिजनेस टीम आपके साथ में है। अभी जो जो सेल हो रही ना ममता जी, कई लोग डीएक्टिव थे पर सपोर्ट सिस्टम था, इसलिए सेल्स कर पा रहे हैं। आप भी सोचो हैप्पी जी कि मेरे को पवन कुमार जी अगर कल को सेल चाहिए ना, आ रहेगी। सोचो जरा कि क्यों चाहिए, जो सोचो। आई एम श्योर, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज और कल में, मैं कल के डेट पर 31 तारीख है ना कल, आप में से ही किसी की एक की सेल का टेस्टिमोनियल यहीं पर दिखा रहा हूं। समझ में आ रही बात? ये सुनो, किसने सोच लिया, इसका वाई क्लियर हो गया ना पिंकी कुमारी जी? कल देखना आप में से ही किसी का एक सेल का क्लोजर आ गया। यही सक्सेस स्टोरी मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूँ। वाई क्लियर होना चाहिए, कल क्यों होना चाहिए, ठीक है? एक सेल करने पर आपका माई ऑफिस 2.0 में एंट्री क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है? डायरेक्ट इंटरव्यू है ना,
इंटरव्यू नहीं होगा, आपका प्रोसेस होगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। दूसरी बात, अगर ज्ञान चाहिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम का, आपको ज्ञान चाहिए पिंटू कुमार जी, एक बढ़िया बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हो विभाती जी, अगर बिजनेस का पूरा ज्ञान लेना चाहते हो तो आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आना चाहिए। और उसके लिए डॉक्टर बिंद्रा आपको मौका दे रहे हैं। क्या भाई, 2 लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सीट आप क्लोज करो, आपकी एक सीट फ्री हो जाएगी। है मैं क्लियर? हाँ, ऑफर के साथ में नहीं, एक्सक्लूसिव टू ट्रांजेक्शन होना चाहिए। 1+1 काम नहीं करेगा, 2 LFP का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो आपका एक टिकट फ्री हो जाएगा। कितने लोग चाहते हो? चैट बॉक्स पे लिखो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठा करके बताओ, चैट बॉक्स पर आई लिख करके बताओ। चाहते हो तो कायनात का जर्रा जर्रा आपको इससे मिलाने की साजिश में लग जाएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, शिद्दत से चाहो तो, शिद्दत से चाहो तो कायनात का जर्रा जर्रा आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाएगा। बहुत सारे वीडियोस हैं शिवानी जी, एक काम करो, अभी से अपने स्टेटस पे लगा दो, व्हाट्सएप पर लगा देना, फेसबुक पर लगा देना, देखना कोई चल करके आता है क्या, शायद आपकी क्लोजर कल ही आ जाए। समझ में आ रही बात? या सुनो, आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आपका क्लोजर कल ही आ जाए। सारे स्टेटस पर, सारे स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह लगा दो, हो सकता है आपका सेल्स क्लोजर कल ही आ जाए। क्लैरिटी आ रही? कस्टमर खुद ही चल करके आ जाए। हो सकता है ऑलरेडी किसी से बात हो रही हो और वो आपसे कनेक्ट हो जाए, उसको पता ही ना हो दीपक कुमार जी कि आप डॉक्टर बिंद्रा के साथ में काम करते हो। आप जहां से ज्वेलरी खरीदते थे ना मैडम सीमा जी, जहां से आपने ज्वेलरी खरीदी थी, वो जो ऑनर है ना, वो भी डॉक्टर बिंद्रा को फॉलो करता है। बस उसको पता नहीं है कि सीमा जी भी डॉक्टर बिंद्रा के साथ में काम करती हैं। क्लैरिटी आ रही दोस्तों? यस और नो? शिवानी जी भी काम करती हैं शायद। वो जो चश्मा पहन रखी ना शिवानी त्रिपाठी मैडम, जहां से आपने चश्मा लिया था ना, वो जो है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है। बस उसको पता ही नहीं है शिवानी मैडम कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में काम करती हैं। क्लैरिटी आ रही दोस्तों? अब दुनिया को बताना चालू कर दो, कायनात का जर्रा जर्रा आपके लिए काम करने लग जाएगा, और 2 क्या 10 भी हो जाएंगे आपके टिकटें सेल। क्लैरिटी आ रही है दोस्तों? यस और नो? हाँ, थम्स अप दे दो, हाथ उठा करके बता दो। अब दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, क्या बिजनेस में अगर जे कर्व चाहिए तो प्राइस बढ़ने वाले हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके पास में पुराने जो कस्टमर हैं, LFP के कस्टमर के लिए एक और खास बात बता दूं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के कस्टमर के लिए कुछ खास ऑफर है। हाँ, ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर था, आप कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए कुछ खास ऑफर लेकर के आ रहे हैं। क्लियर है? कल उनके लिए Q&A सेशन होने वाला है। पाइतो शर्मा सर का एक स्पेशल सेशन होने वाला है कल, आज भी है हालांकि, पर कल भी होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दिया कि ये प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब बताता हूं कि प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या जान चुके हैं, कहां कहां सेल आ सकती है। ठीक है महेश जी, कल क्या बताया था? बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप बता दिया था, बिजनेस मल्टीप्लायर बताया था, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, CGP कैटलिस्ट। अब बारी है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में भी LFP डिजिटल बता चुका हूं। 7 स्टार आपको आज बताऊंगा, इंडियन बिजनेस टेल्स, आइडिया टू IPO को हम डॉक्टर बिंद्रा से ही बताएंगे आपको, मैं आपको बाकी के प्रोडक्ट बता दूंगा। ठीक है, अब ये सब हमने कर लिया दोस्तों, अब बारी किसकी है? हमारे प्रोडक्ट्स की। तो चलिए प्रोडक्ट पे चलते हैं, पर उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, संजय जी, ये याद है ना आपको? कल परसों मैंने बताया था, कोई रिकैप करके बताएगा क्या करना है? हाथ उठाओ। कल परसों मैंने बताया था आपको, ये जरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हाथ उठाओ, कौन बताएगा मेरे को? हाथ उठाइए। विशाल कुमार जी हैं रूम नंबर 2 पर, जरा अनम्यूट कीजिएगा, विशाल जी बताना चाह रहे हैं। एक बार अनम्यूट करके सामने आकर के बताएंगे सर ये स्टेज है क्या। अगर आपको धंधा चाहिए, सेल्स चाहिए, आप या जो भी अपना बिजनेस मल्टीप्लायर है उसको उनको पिच करना है। अच्छा ठीक है, अब मेरा सवाल बताइए विशाल कुमार जी, लीड है आपके पास में? सर अभी बहुत दिन से प्रैक्टिस छूटा हुआ था, अभी हम लर्निंग पे फोकस किए हुए हैं। आप एक ये तारीख कल। विशाल जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बता दिया, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेशन के लिए। अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, ध्यान से सुनना। अब ये जो ऊपर लिखा है ना दोस्तों, DMT लीड, कुछ लोग ने इसमें अटक जाएंगे, अरे हमारे पास में तो DMT किया ही नहीं है, तो हमारा तो क्लोजर का कोई चांस बन ही नहीं रहा है। ये सब भ्रांति अपने दिमाग से निकाल देना। मधु सिंह जी, लीड मतलब एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। आंख उठा करके देखो ना, चारों तरफ दिखेगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कल पाइतो शर्मा सर उस दिन आए थे आपके पास में, बोला कि फेसबुक पे जाकर के लाइव कर दो, व्हाट्सएप पे जाकर के स्टेटस लगा दो कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए मैं तैयार हूं, अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो चलिए बात कीजिए। ठीक है,
व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, डॉक्टर बिंदा का वीडियो लगा दो, हो सकता है कि कोई आपके पास चल करके आ जाएगा। मधु सिंह जी, क्लैरिटी आ रही है? एंटरप्रेन्योर चारों ओर है, अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको मिल जाएंगे। 8,27,000 रुपए की लीड आई, जो सेल आई है। मधु सिंह जी, कितना डीएमटी किया पता है आपको? क्या लगता है? जो कल अंजलि मैडम की जो सेल आई है, 8,27,000 रुपए का जो डील हुआ है, जो 10 लाख रुपए का हो जाएगा, कितना खर्चा किया होगा डीएमटी के लिए? चैट बॉक्स पे लिखो, कितना खर्चा किया? कितना खर्चा किया? चैट बॉक्स पे लिखो, मुझे चैट बॉक्स दिखाइएगा। हाँ, कितना खर्चा किया? अधिकतर लोग है ना ममता जी, प्रॉब्लम क्या है कि वो फ्रेमवर्क देख करके रुक जाते हैं। उनको समझ में नहीं आती इतनी सी बात कि भैया हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है। नेटवर्किंग से आई, एक पैसा खर्चा नहीं किया, 200 रुपए 10,000 रुपए, सब बकवास बात है। जीरो कॉस्ट है अंचल जी, 1 रुपया नहीं लगाया। खुद बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में गई थी, एक बिजनेस का इवेंट हो रहा था, वहां पर गई और वहां पर से लीड लेकर के आई। अरे आपके शहर में कोई क्या लायंस का क्लब नहीं है क्या? आपके शहर में क्या कोई रोटरी का क्लब नहीं है क्या? आपके यहाँ पर कोई बनिया लोग का कोई समूह नहीं है क्या? आपके यहाँ पर क्या कोई एसोसिएशन नहीं है क्या? आप घर से निकलते हो तो क्या दुकान नहीं दिखाई देती क्या? जब ममता जी कोई ज्वेलरी का बिजनेस, कभी ज्वेलरी खरीदी नहीं क्या? आपके मोबाइल पर कोई बिजनेसमैन का नंबर सेव नहीं है क्या? दिक्कत क्या है ममता जी की आंखें मूंद रखी है हम लोगों ने, चश्मा चढ़ा रखा है कि घर में बैठे बैठे डीएमटी करेंगे तो लीड आ जाएगी तो बात कर लेंगे। पर पैसा कमाना है ना दोस्तों, ममता जी, पैसा कमाना है ना तो आंखें खोलनी पड़ती है। जिस दिन ममता जी ये पैसा खर्चा होना है ना, ये आ जाएगा ना फीलिंग, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, गुरुकुल में जो इधर आईबीसी दिल्ली में आकर के रहते हैं ना अभिषेक जी, उनको चिंता रहती है कि यार वो 1,500 किलोमीटर से दूर से आए हैं, पहली बात तो ऑलरेडी 3-4 हजार रुपए अपनी ट्रैवलिंग में खर्चा कर चुके हैं। वो रेंट के लिए ना 15,000 रुपए एडवांस में दे चुके हैं 2 महीने का। बात समझ में आ रही है? रोज खाने का पैसा लगता है उनको, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का खर्चा लगता है उनको। क्लैरिटी आई दोस्तों? यस और नो? और जब इतना खर्चा आता है ना ममता जी, तो हर तरफ एंटरप्रेन्योर दिखाई देता है। क्लैरिटी आ रही? और हर हर कॉल इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, हर मिनट इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों ये सब में? अब जब घर पे बैठे हुए हो तो या तो आंखें बंद करके बैठे रहो कि डीएमटी चालू होगी तब मैं काम करूंगा, या फिर आज उठोगे और सोचोगे कि आस पास कहां पर मेरे को एंटरप्रेन्योर दिख रहा है, मेरे को उसकी लाइफ चेंज करनी है। क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा बैठे हुए हैं, बड़ा बिजनेस का पूरा टीम बैठा हुआ है और लीड मेरे पास में है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने गलती से लिख दिया डीएमटी लीड, मेरे को लिखना चाहिए था एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अगर आपके पास में है तो ढूंढ करके लेकर के आओ, बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप में लेकर के आओ। पैसे नहीं है तो यहां पर लेकर के आओ। पर दोस्तों एंटरप्रेन्योर तो चारों ओर है आपके पास में। एम आई क्लियर? ढूंढो उसको, बिजनेसमैन को ढूंढो, आ जाएगा। फिर आप सपोर्ट ले सकते हो, ट्रस्ट बिल्डअप करो, फॉलोअप का सपोर्ट ले लो, सीनियर से क्लोजर आ सकता है। एम आई क्लियर? सोचो जरा कैसे होगा। माइकल ये नहीं सोचा कि भैया कैसे होगा, माइकल ये सोचा कि भाई होगा, और आ गई थी सेल। दोस्तों आप सबके मन में ना जो बैरियर है ना, मैं तोड़ना चाहता हूँ। आपकी ना सेल को धुआंधार बनाना चाहता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि लीड नहीं आएगी तो क्या करूंगा, उसको तोड़ना चाहता हूँ। और तोड़ने के लिए ना मैं आज आपको मिलाना चाहता हूँ उनसे दोस्तों जिन्होंने कभी सोचा नहीं है कि लीड लेकर के आऊंगा, जिनका अप्रोच हमेशा ऐसा रहा कि चारों तरफ मेरे पास में लीड है और वो आपको मदद कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनको बुला लिया यार, ताकि आपके बंधन आप तोड़ दो, बॉक्स से निकल करके सोचना चालू कर दो। तो चलिए जानते हैं हमारे चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर से कि भाई ये कैसे बंधन तोड़े, लीड्स कहां से आ जाएंगी, सेल कैसे हो जाएगी, क्या संभव है कि एक दिन में मेरी सेल आ जाए। वाइज मिल जाएगा ना तो क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए इनवाइट करते हैं पारितोष शर्मा सर। वेरी वार्म वेलकम फॉर दिस अमेजिंग सेशन। सब लोग सुनना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच सुमित सर। सर थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप सब लोगों का। मैं हूं पारितोष शर्मा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं। हमारा प्रेम है भाई, कितने कितने सालों का हमारा रिश्ता है, लेकिन अब इस रिश्ते को कन्वर्ट करना है। क्या वो कहते हैं ना, बारातियों का स्वागत किससे करेंगे? हम सेल से करेंगे। वो पान पराग से करते हैं, हम सेल से करेंगे। दैट इज हाउ वील डू इट। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को बहुत अच्छे सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और ग्रेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। बहुत क्रिटिकल, आज आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं। भाई आप लोगों को पता है ना कि आज शाम को 7 बजे मैं आपको मिल रहा हूं और आपके कस्टमर्स को मिल रहा हूं एलएफपी स्पेशल सीट के लाइव वेबिनार में, जो होने वाला है। लाइव रहूंगा आप सब लोगों के साथ और ये होने वाला है कब? आज शाम को 7 बजे बड़ा बिजनेस की कंज्यूमर ऐप में। इसको मिस नहीं करना है। इसमें आपको भी आना है, आपके कस्टमर्स को भी आना है। और ध्यान रखिए, ये जो आज शाम का एलएफपी स्पेशल सीट वेबिनार है, ये कस्टमर्स के लिए है। मैं आपके कस्टमर से बात करूंगा, उनके सवाल लूंगा, उनके सवालों के जवाब दूंगा और आप लोगों की सेल्स कन्वर्ट होगी लाइव। लेकिन आपको तैयार रहना है, आप सब लोगों को तैयार रहना है।
इंश्योर कीजिए कि आप अपने कस्टमर्स को अभी के अभी बता दें कि पारितोष सर का लाइव सेशन होने जा रहा है आज शाम को 7 बजे बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप में। आप लोगों को अपने कस्टमर्स को साथ बिठाना है, उनको समझाना है कि क्यों लीडरशिप फनल प्रोग्राम इतना ताकतवर है, कैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम गेम चेंज कर देता है बिजनेस ओनर्स की, कैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम एक स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए भी जरूरी है, एक मिड स्टेज और एक ग्रोथ स्टेज बिजनेस ओनर के लिए भी क्रिटिकल है और जरूरी है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं आपसे कुछ और डिफरेंट बात करना चाहता हूं, कुछ मन की बात करना चाहता हूं, दिल की बात करना चाहता हूं। मुझे बहुत सारा फीडबैक मिला, मुझे फीडबैक मिला कि पारितोष सर, आजकल ना बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जो कंटेंट देते हैं, जो फ्रेमवर्क्स देते हैं, वो फ्रेमवर्क्स 52 के 52 फ्रेमवर्क्स सेम क्यों लगते हैं। तो आप लोगों को एक बात बताता हूं जो बहुत क्रिटिकल है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। गाड़ी जो होती है, चाहे वो 2 करोड़ रुपए की हो या मारुति हो, जो गियर वाली गाड़ी होती है वो आखिर कैसे चलती है? सेम ही तरीके से चलती है। एक गियर होती है, आप क्लच दबाते हो, आप गियर डालते हो, आप रेस देते हो और गाड़ी आगे बढ़ती है, राइट। 2 करोड़ रुपए की गाड़ी हो या फिर मारुति हो, अल्टीमेटली गाड़ी एग्जैक्टली जो गियर वाली होती है वो एग्जैक्टली वैसे चलती है। ऑटोमेटिक कार्स में भी जो गियर डलती है वो वैसे ही डलती है, चेंज नहीं हो जाती। आपको बस 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में बेटर लग्जरी मिल जाती है जो आपको शायद मारुति में नहीं मिलती। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ठीक इसी तरीके से बिजनेस भी होता है। बिजनेस के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपका कस्टमर आपको यह कहे कि यार तुम्हारा कंटेंट तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, तो आपका आंसर पता है क्या होना चाहिए? अरे कंटेंट सेम ही होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? मुझसे पूछिए भाई क्यों होना चाहिए, समझाता हूं आपको। बिजनेस चाहे छोटा हो, बिजनेस चाहे मिड स्टेज हो या बिजनेस आपका ग्रोथ स्टेज का हो, यानी मान लीजिए अभी आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, छोटा सा आपका आइडिया, आपने अपनी स्टार्टअप शुरू की है, आप 0 से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू करते हैं हर महीने का। मिड स्टेज का मतलब है आप 5 से 20 या 25 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं हर महीने का, और ग्रोथ स्टेज का मतलब है आपको अपना बिजनेस मॉडल समझ आ चुका है, अब आप 50 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू कर रहे हैं हर महीने का। इन तीनों ही स्टेजेस में आपको एक बात बताता हूं। चलिए आपसे एक सवाल करता हूं। ये मेरा मोबाइल फोन है, मेरी जेब में मोबाइल फोन है, अगर मैं इसको ऊपर उछालूंगा तो क्या होगा? आप मुझे बताइए। अगर मैं इसको ऊपर उछालूंगा तो क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, अगर मैं इस मोबाइल फोन को ऊपर उछालूंगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ, वेरी क्विकली। मैं आपको कमेंट्स देख रहे आता हूं। इस मोबाइल फोन को नीचे गिरेगा। वेरी गुड, स्नेहा साहा जी ने बोला है नीचे गिरेगा, डाउन ऑन अर्थ, नीचे आएगा। ऑफ कोर्स भाई, नीचे क्यों आएगा? नीचे इसलिए आएगा क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है। इसको बिजनेस की भाषा में कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, मेरे साथ रिपीट कीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अपने कस्टमर्स को भी यही समझाइए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो आधार, वो मूल आधार, वो प्रिंसिपल्स जो कभी गलत नहीं हो सकते। जैसे ग्रेविटी होती है वो कभी गलत नहीं हो सकती। मैं अगर ऊपर जाऊंगा, उछलूंगा, नीचे ही आऊंगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है। वैसे ही बिजनेस के जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। वो मुकेश अंबानी जी के लिए भी सेम रहेंगे, अडानी जी के लिए भी सेम रहेंगे, बड़ा बिजनेस के लिए भी सेम रहेंगे, और आपके कस्टमर्स के लिए भी सेम रहेंगे। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो है, यही है हमारे 52 पावरफुल फ्रेमवर्क्स लीडरशिप फनल प्रोग्राम के। फर्स्ट प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं हो सकते। होता पता है क्या चेंज है? अब आपको बता दो फिर चेंज क्या होता है। अब आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए और आपके कस्टमर्स भी आपसे पूछेंगे, भाई फिर चेंज क्या होता है, बदलता क्या है? अरे भाई, जैसे जैसे आपका बिजनेस छोटे से बड़ा होना शुरू होता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स बदल जाती हैं। पहले आपकी प्रॉब्लम छोटी होती है। जैसे जब आप अपनी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या होती है? मेरे पहले 10 कस्टमर्स कहां से आएंगे, मैं नया ऑफिस कहां से खरीदूंगा, मैं पहले एम्प्लॉइज को कैसे हायर करूंगा, मैं कोई सीए फर्म हायर करूं, एक नॉर्मल मैं कोई अकाउंटेंट हायर कर लूं, मैं किस आइडिया पे काम करूं, मैं कैसे वैलिडेट करूंगा, मेरे पास पहला रेवेन्यू कहां से आएगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन लिखेगा। ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप 20-25 लाख रुपए का रेवेन्यू करना शुरू कर जाते हैं, एक स्टेज से स्मॉल स्टेज से आप मिड स्टेज पे आ जाते हैं, फिर क्या होता है? बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्रॉब्लम्स बदल जाती है। फिर आपको लगता है अच्छा अब मैं एक स्टेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाऊं, मैं मार्केटिंग ऐसे कैसे करूं कि मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाए, मैं इस तरीके से अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूं कि मैं इनफाइनाइटली स्केल कर पाऊं। फिर आप नए नए बिजनेस मॉडल्स देखना शुरू करते हो, नए रेवेन्यू मॉडल्स देखना शुरू करते हो, फिर आप इन्वेस्टर्स तक पहुंचना शुरू करते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हुआ क्या? यहां पे बिजनेस सेम था, बदला क्या? आपकी प्रॉब्लम्स बदल गई।
पूनम कुमारी शर्मा जी ने बिल्कुल सही लिखा है, बड़ी ही हो जाएगी प्रॉब्लम। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा प्रॉब्लम भी बड़ी होती जाएगी, लेकिन हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल सेम रहेंगे, हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स एकदम सेम रहेंगे। तो होता क्या है भाई, जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करते हो, हमारे फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करना शुरू करते हो, जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हो छोटी प्रॉब्लम्स पर, वो फिट हो जाते हैं और आपकी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सही दिशा देते हैं। फिर बारी आती है जब आप मिड स्टेज कंपनी बन जाते हो। मिड स्टेज कंपनी जब आप बनते हो तो आप दोबारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के हमारे फ्रेमवर्क अप्लाई करते हो, आपको तुरंत दिशा मिल जाती है, आपको तुरंत समझ आ जाता है अच्छा मुझे ये वाला काम करना है, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस तरीके से पिछले 10 लोगों ने इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और जैसे ही आप ग्रोथ स्टेज बिजनेस बन जाते हो, यानी आप 50 लाख रुपए से ऊपर का मंथली टर्नओवर रेवेन्यू करना शुरू करते हो, तब लीडरशिप फनल प्रोग्राम के सेम एग्जैक्टली सेम फ्रेमवर्क्स आपको एक नए किस्म की इंसाइट देना शुरू करते हैं। समझ आई बात? तो जो भी लोग ये कंप्लेन करते हैं, जो भी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आपका कंटेंट तो सेम है, अरे सेम ही होना चाहिए। पता है प्रॉब्लम क्या है भारत देश में? वो बहुत सारे जो यूट्यूब पर आजकल लोग हैं, उन्होंने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट देना शुरू करते हैं। बड़ा बिजनेस से आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंटरटेनमेंट नहीं देते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको क्लियर नॉलेज, आपको क्लियर एक्शनेबल इंसाइट्स देते हैं। वो आपको वो क्लैरिटी देते हैं, वो कन्विक्शन देते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुद्दा क्लियर है, हम छोटे से बड़ा बिजनेस बनाते हैं। दैट इज द पॉइंट। और इसीलिए आप सब लोगों को, अपने कस्टमर्स को यह समझाना है कि भाई अगर हमारे फ्रेमवर्क सेम है तो सेम ही होने चाहिए। हर बार हम बाकियों की तरह नहीं है कि हम छोटा मोटा चेंज इधर उधर कर देंगे और सडनली आपको वो पुरानी बोतल में एक नई चीज, पुरानी चीज एक नई बोतल में दे देंगे। वी डोंट डू थिंग्स लाइक दैट। और यही कन्विक्शन आपको अपने कस्टमर्स को देनी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस। यही सेम कन्विक्शन के साथ, जितनी कन्विक्शन से मैं बोल रहा हूं, आपको अपने कस्टमर को बताना है। कस्टमर चाहे 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा हो, चाहे 100 करोड़ का कर रहा हो, उसको समझाओ सर जब आप 2 लाख रुपए रेवेन्यू कर रहे थे ना सर, तब भी सेम फ्रेमवर्क्स लगते। आज आप 20 लाख कर रहे हो तब भी सेम फ्रेमवर्क्स लगेंगे। जब आप 2 करोड़ करोगे तब भी सेम फ्रेमवर्क्स करेंगे। जब आप 200 करोड़ करोगे सर, तब भी सेम फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट होंगे। हमने इस तरीके से इसको डिजाइन किया। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क, वर्ल्ड क्लास। ये चीज आपको समझानी है अपने कस्टमर्स को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी आपको मैं शाम को ये चीज समझाऊंगा जब आपको मिलूंगा शाम को 7 बजे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के स्पेशल सीट के वेबिनार में, जो होगा आज हमारी बड़ा बिजनेस की कंज्यूमर ऐप में, कम्युनिटी ऐप में। आप वहां पे आइए, अपने कस्टमर्स के साथ आइए, खुद अकेले नहीं आना है, अपने कस्टमर के साथ आ रहे हैं। और फिर कस्टमर को फोन करना है कि सर कैसा लगा आपको, तुरंत के तुरंत अपनी LFP की सीट बुक करा लो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ना आज क्या है, 30 तारीख। कल जैसे ही दिन खत्म होगा, 31 मई खत्म होते ही LFP की सीट्स का प्राइस बढ़ा है भाई। 1 जून से LFP की सीट्स का प्राइस बढ़ा है। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, पेशी हूं, इसलिए काम की मुद्दे की बात सीधा सीधा बता रहा हूं आपको। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर किस तरीके से, सर बहुत कस्टमर्स हमें ऑब्जेक्शंस देते हैं, सर कस्टमर्स हमें बोलते हैं भाई पिछले इवेंट का मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था, कुछ वैसा एक्सपीरियंस रहा था। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। चलिए मैं आप में से किसी से पूछ लेता हूं। अच्छा, किसी ने मुझे लिख के यहाँ पे भेजा, सर मेरे कस्टमर ने सेम सवाल किया था। फैंटास्टिक सर, देखो मैंने आपको दे दिया सही सवाल, सही जवाब। सूरज कुमार जी ने बोला है पानी तो सर कब रिटर्न हुए? अरे भैया रिटर्न हुए मुझे कुछ दिन हो गए, आपने मेरे को देखा नहीं अभी तक, क्या बात कर रहे हो। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन को अभी के अभी ब्रेक करेंगे, राइट नाउ लाइव इन दिस रूम। दूसरी ऑब्जेक्शन आप लोगों के पास ये आती है कि भाई मैं आपके LFP इवेंट में पहले आया था, मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं दोबारा क्यों करूं? दोबारा क्यों करूं? मैं पहले कर चुका, एक बार हो गया, एक बार हो गया तो हो गया, सेम तो बढ़ाओगे दोबारा? नहीं, आपको दोबारा इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है आपके साथ। नंबर 1, आपकी प्रॉब्लम्स बदल चुकी है, अब आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर चुके हो, दोबारा सेम फ्रेमवर्क्स आपको समझने होंगे। अब वो बोलेगा क्यों समझने होंगे? अरे भैया जब सचिन तेंदुलकर बने तो आचरेकर जी जो उनके कोच थे, क्या सचिन ने ये बोला आचरेकर जी बस मुझे आप 3 महीने कोचिंग दे दो, 3 महीने के बाद जरूरत नहीं होगी सर, 3 महीने के बाद तो शॉट खेलना सीख ही जाऊंगा सर, उसके बाद मुझे आपकी क्या जरूरत है, उसके बाद तो मैं सन्ने खा बन जाऊंगा? नहीं,
सचिन तेंदुलकर कोचिंग लेते रहे जब तक वो एकदम परफेक्शन लेवल पे नहीं पहुंच गए। ठीक यही कोचिंग आपको मिलेगी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद 3 दिन तक लगातार आपके कस्टमर्स को कोच करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे अपने इवेंट में, और उसके बाद पूरे 1 साल तक आपका डेडिकेटेड कोच, हम हर बिजनेस ओनर को एक डेडिकेटेड कोच देते हैं। वो कोच आपके को फाउंडर की तरह होता है। को फाउंडर मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा साथी, मेरे बिजनेस का दोस्त, जो मेरे साथ आके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है। कैसे? इन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके। कोई और प्रोग्राम ऐसे नहीं करता। सिखाओ अपने कस्टमर्स को कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। एक, सॉलिड नेटवर्किंग, जहां से बिजनेस क्रिएट होगा आपके लिए, नई रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगी आपके लिए, और नंबर 2, आपका बिजनेस ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब आपको क्या करना है, उन फ्रेमवर्क्स को दोबारा सीखना है। और आपके साथ अगर कोच नहीं है, जैसे सचिन के साथ अगर कोच ना होते तो सचिन ना बन पाते, ठीक वैसे ही अगर आपके साथ कोच नहीं है तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी सेम प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे। वैसे नहीं फंसना। अब तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन बताओ। ये तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में बोला है। तो आप लोगों के मन से मैं डर निकालने वाला हूं, हमेशा के लिए डर निकाल दूंगा। भाई देखो, दुनिया की सारी हार और सारी जीत यहां पे है, ये दिमाग में, यहीं पे हार है और यहीं पे जीत है बस। तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली चीज, जब भी कोई आपसे ये कहे कि यार तुम्हारा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम में ना आके यार मेरे को स्टेज अच्छा नहीं दिखा, मेरे को खाना अच्छा नहीं मिला, मेरे को यार ये एसी नहीं चल रहा था वहां पे, आपको लगेगा हाय सर, सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूं सर, आपको ऐसा लगा सर, वैसा लगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो दोस्तों, कान खोल के। अगर आप लीडरशिप प्रोग्राम, मैं यहाँ पे किसी से बात करता हूं, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं शैलेंद्र स्मरणकर सर, मोहित कुमार सर, शैलेंद्र जी हाय। अच्छा शैलेंद्र जी, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मान लीजिए कि आप बिजनेस ओनर हैं और मैं बड़ा बिजनेस हूं, ठीक है, आप असली बिजनेस ओनर हो, मैं बड़ा बिजनेस हूं, और मैं आपको फोन करता हूं, मैं कहता हूं शैलेंद्र जी आप हमारे लीडरशिप प्रोग्राम में आए थे सर, और आपने सर मेरी टीम मेंबर को अभी एक कंप्लेन की है कि आपको ना सर एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं मिला। ठीक है सर, पता है मैं पलटकर आपको क्या बोलूंगा, अगर मैं आपका कोच होता, मैं आपसे सीधा सीधा एक ही सवाल करता, शैलेंद्र जी मुझे ये बताओ, वहां पे एसी की हवा खाने आए थे, या आप वहां पे अपने रेवेन्यू को 10 करोड़ से 20 करोड़ करने आए थे? क्या करने आए थे? आप मुझे मैसेज टाइप करके बता दो चाहे तो, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो। क्या करने आए थे? ऑनेस्टली से बताना। अगर एसी की हवा खाने आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दो एसी की हवा खाने आए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं मान जाऊंगा आपकी बात, है ना। और कोई इंसान है जो मुझे इसका जवाब देना चाहेगा, कमेंट में लिखकर मुझे आप बताइए जरा, क्या करने आए थे? अपने रेवेन्यू को बढ़ाने आए थे, या फिर सिर्फ एसी और अच्छा खाना खाने आए थे? 10 से 20 करोड़ करने आए थे, तनुश्री बेहरा जी ने बोल दिया, फैंटास्टिक। बिजनेस को बड़ा करने आए थे, शैलेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, लर्निंग लेने आए थे, बिजनेस को बड़ा करने आए थे, अजीत जी बोल रहे हैं, फैंटास्टिक। यही तो आंसर है आपके ऑब्जेक्शन का। जब भी कस्टमर कंप्लेन करे, आप कस्टमर से पलट कर सवाल करो और कोच हो आप उनपे, यू आर द कोच। अरे कोच में ना गुरु वाला दम होता है, श्री कृष्ण वाला दम होता है कोच के अंदर। अर्जुन है आपके कस्टमर्स, आप हो श्री कृष्ण, अवतार लो श्री कृष्ण का, और बोलो अपने कस्टमर्स को, सर मेरी कमिटमेंट आपको एसी वाले रूम में बिठाने की नहीं है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरी कमिटमेंट आपको 3 दिन तक अच्छा 5 स्टार फैंसी खाना देने की नहीं है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरी कमिटमेंट है कि आप अगले 1 साल में अपने रेवेन्यू को डबल करो। मेरी कमिटमेंट है कि आप तेजी से सेल्स बढ़ा पाओ। मेरी कमिटमेंट है कि आप अपना कॉस्ट कम कर पाओ। मेरी कमिटमेंट है कि आप अच्छे लोगों को हायर कर पाओ। मेरी कमिटमेंट है कि आप और एफिशिएंसी के साथ अपना बिजनेस चला पाओ। मेरी कमिटमेंट है कि आप अपने बिजनेस में जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आप अच्छे सीखकर उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। वो मेरी कमिटमेंट है सर, और उस कमिटमेंट में आप मेरे को 10 में से 10 ही दोगे। हो सकता है सर कोई और आपको बड़े 5 स्टार या बड़े 7 स्टार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले, लेकिन सर मेरी जो कमिटमेंट है ना, मेरा सारा 5 स्टार और 7 स्टार दम वहां पे जाता है। अपने कस्टमर को खुल के ये बात बोलो, खुल के ये बात बोलो, और बोल दो कि सर अगर आपको लगता है कि आपको 10 से 20 करोड़ नहीं करना अपना रेवेन्यू, आपको 5 से 10 लाख नहीं करना अपना रेवेन्यू,
आपको 10 से 20 लाख नहीं करना सर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको खाना ही खाना है ना, फिर आपको अच्छा सर फिर आप पे फोकस ही नहीं है, फिर फोकस ही नहीं है, फिर तो आपका सर फोकस ही कहीं और है। कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत भला हो। आप शायद हमारी ट्रेनिंग के लिए अभी नहीं बने सर, समय लगेगा आपको यहां तक पहुंचने में। आप एक कोच हो, एक कोच की तरह बात करना शुरू करो दोस्तों। ऐसे होती है सेल्स, ऐसे होती है धुआंधार सेल्स। जब आप सिर्फ कुछ बेचने नहीं जा रहे हो, अगर बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा। आपको अपने बिजनेस ओनर का, अपने कस्टमर का एक सच्चा दोस्त बनना होगा, एक सच्चा दोस्त बनना होगा, एक कोच बनना होगा, तब जाके आप अपनी सेल्स बढ़ा पाओगे, तब जाके आप दुनिया को जगा पाओगे। और सबसे पहले अब मैं चाहता हूं जाने से पहले, सुपर, थैंक यू बबली साहू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लग रही है ये जो देखो लोग एक नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्शंस, कस्टमर को ऑब्जेक्शन नहीं होता। ऑब्जेक्शन एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, मुझे नहीं पता आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों यूज करते हो इस शब्द को। ऑब्जेक्शन नाम का कोई शब्द नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द है कस्टमर और आपके बीच में, और उसको कहते हैं ट्रस्ट। क्या कस्टमर आप पर इतना विश्वास कर सकता है कि आप उसके कोच बन जाओ? थैंक यू अरविंद कुमार जी, आपने कहा फैंटास्टिक लर्निंग, थैंक यू। क्लैरिटी, अंजू अग्रवाल जी ने बोला, बिल्कुल सही बात। जब आप क्लैरिटी और कन्विक्शन देते हो ना कस्टमर को, तब बनता है ट्रस्ट, तब बनता है विश्वास। जब टाटा के शोरूम में जाते हो गाड़ी लेने और टाटा वाला शोरूम वाला आपको दिखाता है सर ये, वो ड्राम करके अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, कहते हैं सर आवाज आई ना गाड़ी दरवाजा बंद करने की, सर हम फालतू का छोटा मोटा स्टील नहीं यूज करते, टाटा स्टील यूज करते हैं इसमें। भगवान ना करे आपके परिवार का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए सर, गाड़ी में कुछ नहीं होगा। सर टाटा अपना प्रोडक्ट वैसे दिखाता है। ठीक इसी तरीके से आपको, राधा कृष्ण तिवारी जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है कस्टमर को। कैसे करोगे? एक कोच बन के करोगे। सेल्समैन नहीं हो आप, कोच हो आप, कोच हो आप। अर्पण दास जी ने बोला ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ, फैंटास्टिक। अब ऑब्जेक्शन शब्द को ही खत्म कर दो, ऑब्जेक्शन शब्द को खत्म कर दो, सीधा जाके कस्टमर को बोलो सर मैं समझता हूं, मैं समझता हूं आपके और मेरे बीच में एक ही गैप है, एक गैप है और उसको कहते हैं विश्वास, ट्रस्ट। सर अगर मैंने आपसे ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आप मेरी हर बात मान जाओगे। जैसे घर में आपके बच्चे कुछ बोलते हो, आपकी वाइफ कुछ बोलती हो, हस्बैंड कुछ बोलते हो, मान जाते हो ना उनकी बात, पेरेंट्स कुछ बोलते हो, मान जाते हो ना उनकी बात। क्यों? क्योंकि आपका और इनके बीच में ट्रस्ट है, राइट सर। वही ट्रस्ट अब मैं आपके साथ बिल्ड करने आया हूं। मैं आपको 5 स्टार का खाना नहीं देने आया, मैं यहां पे आपको बड़े बड़े वादे नहीं करने आया। एक वादा जरूर कर रहा हूं सर, आपके बिजनेस की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है आप खुद सॉल्व करने लायक हो जाओगे, और पूरे 1 साल तक आपको एक बिजनेस कोच मिलेगा जो आपके साथ लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा दिन और रात, और इंश्योर करेगा कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। इसलिए आना है आपको लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क में, इसलिए आना है आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। दैट इज वाई दिस प्रोग्राम इज सो मैजिकल। दोस्तों फिर से याद करा रहा हूं, 31 मई कल रात को जैसे ही 12 बजेंगे, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के 1 जून से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सारी सीट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सारी की सारी सीट्स के प्राइसेस। बाय द वे आपको एक बात बता दूं, आज शाम को 7 बजे तो मैं आ ही रहा हूं हमारी ऐप में, लेकिन एक और खुशखबरी दे रहा हूं आपको। कल शाम को 7 बजे यानी कल जूम पर एक सेशन करूंगा, और जूम पर ये जो मैं सेशन करूंगा कल शाम को 7 बजे, वो होगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी हमारे पुराने मित्र, हमारे पुराने दोस्त, हमारे पुराने साथी, हमारे पुराने कस्टमर्स। तो आप अगर जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी लीडरशिप फनल प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उनके लिए कल मैं Q&A सेशन कर रहा हूं, लाइव Q&A, सवाल जवाब, आपके सवाल मेरे जवाब। और वो सभी लोग जो ऑलरेडी लीडरशिप फनल प्रोग्राम कर चुके हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर मैं कल रिलीज कर रहा हूं। ये कल ही पता लगेगा आपको, कल के हमारे जूम सेशन के अंदर। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। वो क्यों? अरे भाई क्योंकि वो ऑलरेडी हमें अपना विश्वास दे चुके हैं, वो पहले लीडरशिप फनल प्रोग्राम ले चुके हैं। बाय द वे आपको इतना भी बता दूं, आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने हमारा पहले और प्रोडक्ट्स लिए होंगे, जैसे हमारा LTM लिया होगा, हमारा EAE लिया होगा। ये ऑफर उनके लिए भी होगा। तो आप अपने कस्टमर्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि कल शाम को 7 बजे जब मैं जूम पर लाइव आऊंगा, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। जब मैं जूम पर लाइव आऊंगा कल शाम को 7 बजे, वो है आपके कस्टमर्स के लिए वेबिनार। आपके कस्टमर्स तुरंत के तुरंत अपनी सीट बुक करा लें,
क्योंकि जैसे ही 1 तारीख आएगी प्राइस बढ़ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। राकेश जी ने बहुत सही चीज बोली है, कह रहे आज के बाद ऑब्जेक्शन वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल देंगे सर। निकाल दो सर, 100% निकाल दो। ऑब्जेक्शन वर्ड अपनी डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो, क्योंकि कस्टमर के पास ऑब्जेक्शन नहीं होता, कस्टमर के पास विश्वास की कमी होती है, ट्रस्ट की कमी होती है। दैट्स वेरी मच अबाउट इट। और कोई फाइट नहीं है भाई, इतनी सी बात है। दैट्स अबाउट इट। तो आप लोगों को मैंने आज 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग में रखें। आज शाम को 7 बजे मैं आ रहा हूं लाइव बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप में। आप भी ज्वाइन कीजिए, अपने कस्टमर्स को भी लेकर आइए, क्योंकि आज ही लीडरशिप फनल प्रोग्राम की स्पेशल सीट। और स्पेशल सीट का क्या मतलब है आपको बताता हूं, आप अपने कस्टमर को जरूर बताइएगा। जब मैं आज शाम को लाइव सेशन कर रहा हूंगा, आपको जो हमारी ऐप है, ऐप की स्क्रीन पर 2 कॉल टू एक्शन दिखेंगे, बाय नाउ, कॉल नाउ। जैसे ही आपके कस्टमर्स बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे एक बटन दबाएंगे, वो बाय नाउ वाला, उनके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगा जिस पर वो टोकन अमाउंट दे पाएंगे 5,000 रुपए का। जो भी आज और कल में टोकन अमाउंट अपना देंगे 5,000 रुपए का, उन सभी लोगों के लिए ये प्राइस लॉक हो जाएगा। उनके लिए 1 जून को फिर टेंशन नहीं होगी कि यार प्राइस बढ़ने वाला है, उनके लिए प्राइस लॉक हो गया। लेकिन प्राइस लॉक हो रहा है सिर्फ 3 तारीख तक। सिर्फ फिर 3 तारीख के बाद अगर उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं की तो उनके लिए भी फिर प्राइस बढ़ जाएगा। इट्स दैट सिंपल, राइट? तो अपने कस्टमर्स को तुरंत बता दीजिए कि आज शाम को पारितोष सर आ रहे हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम की स्पेशल सीट लेकर बड़ा बिजनेस की ऐप में, और आप अटेंड कीजिए। जैसे ही मैं उस प्रोग्राम में बोलूंगा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तुरंत अपने कस्टमर को बोलिएगा, अपने कस्टमर को साथ बिठाइए, उनसे टोकन मनी की पेमेंट वही करवाइए ताकि उनके लिए वो प्राइस लॉक हो जाए। अगर वो प्राइस लॉक नहीं हुआ तो आपके कस्टमर्स को बढ़ा हुआ प्राइस यानी इंक्रीज प्राइस देना होगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सीट्स के लिए। भाई देखो आपको बताता हूं हम लोगों ने स्पेशल सीट्स क्यों निकाली है। बहुत मैसिव डिमांड आ रही है हमारे पास लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सीट्स के लिए, लेकिन लीडरशिप फनल प्रोग्राम जिस तरीके से डिजाइन है, हम केवल 200 लोगों को ही लेते हैं एक कमरे के अंदर। इस समय जिस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया 2024 में, सिर्फ 200 लोगों के लिए किया, दैट्स इट, और ज्यादा नहीं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो बहुत सीरियस लोग हैं, जो बहुत क्रिटिकली, जिनको जरूरत है, जिनको पता है कि यार मैं अगर ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम कर गया ना, अगर अच्छे से 52 फ्रेमवर्क समझ गया तो मैं अपनी गेम चेंज कर लूंगा, मुझे पता है। अगर आपका कस्टमर सचमुच सीरियस होगा ना, वो तुरंत के तुरंत बाय नाउ पे जाएगा, टोकन मनी देगा, टोकन मनी के बाद उसका कोई भी सवाल होगा वो मैं वैसे भी आज आंसर कर दूंगा, और फिर कल के अपने Q&A सेशन में और सवाल आंसर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल भेजे हैं कस्टमर से हमें। अब जाने से पहले आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम फ्री कैसे हो सकता है? ये जानना चाहते हो? आपके कस्टमर के लिए फ्री कैसे हो सकता है? कालू राजपूत जी कह रहे हैं जो कस्टमर्स पहले अटेंड कर चुके हैं ये प्रोग्राम के, उनको बुला सकते हैं। बिल्कुल बुलाओ, बिल्कुल। पिछला अगर मेरा LFP सेशन किसी ने अटेंड किया हो, पिछला लाइव वेबिनार अटेंड किया हो, उसने नहीं खरीदा, उसको दोबारा बुलाओ, दोबारा बुलाओ, और आज के आज पेमेंट जरूर करवाना, आज के आज। हाँ, तो लोग जानना चाहते हैं कि ये फ्री कैसे हो सकता है, फ्री कैसे हो सकता है? ना ना ना, रेफर करके नहीं भाई, फ्री कैसे हो सकता है बताता हूं आपको, बताता हूं। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, दो छोटी सोच छोड़ दो, इंपॉर्टेंट सोच सोचो, बड़ी सोच सोचो। आपको समझाता हूं। प्रकाश जी ने बोला 2 टिकट सेल करना है, भाई वो तो आपके लिए है, आपके कस्टमर के लिए फ्री कैसे होगा? ये आपके लिए तो ठीक है, आपके कस्टमर के लिए कैसे फ्री होगा, आपको वो बात समझाता हूं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके कस्टमर के लिए फ्री होगा ऐसे। मान लीजिए कि आपके कस्टमर ने हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम की प्लैटिनम सीट ली है, एकदम आगे वाली, एकदम फ्रंट रो वाली सीट ली है, जहां पे एकदम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ेगा, उसका नाइस एनालिसिस हो गया, एकदम सामने बैठेगा फ्रंट रो सीट पे, ठीक है। अब उसने ले ली हमसे ये सीट। अब क्या होगा? उसने मान लीजिए कुछ अपना 1,25,000 रुपए दे दिया, 1.5 लाख रुपए दे दिया, वट एवर द प्राइस भी। अब उसके लिए फ्री कैसे होगा? बहुत आसान है यार। अरे फ्री ऐसे होगा कि जब वो कस्टमर हमसे सीखकर इंप्लीमेंट करेगा इन फ्रेमवर्क्स को अपने बिजनेस में और अपना बिजनेस बढ़ाएगा, नंबर 1, खैर हो सकता है आप बोले नहीं नहीं पारी तो सर वो तो कॉस्ट है, फिर फ्री कैसे होगा? अरे भैया, जब सेम कस्टमर वहां पे बैठे 200 और बिजनेस ओनर्स के साथ नेटवर्किंग करेगा, और नेटवर्किंग करके वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 नए कस्टमर्स अपने साथ घर लेकर जाएगा, यानी उस नेटवर्किंग के कारण और धंधा जनरेट करेगा अपने लिए, तो हो गया ना फ्री। अरे हो गया फ्री भाई,
प्रज्वल दोबारा जी ने बोला हॉट प्रोस्पेक्ट्स को बुला सकते हैं क्या आपके लाइव सेशन में शाम को 7 बजे? एब्सोल्युटली। अगर आप अपने हॉट प्रोस्पेक्ट्स को मेरे लाइव सेशन में नहीं इनवाइट कर रहे हैं तो आप मिस कर रहे हैं बहुत कुछ। अपने हॉट प्रोस्पेक्ट्स को मेरे लाइव सेशन में बुलाइए, मैं उनके सवालों के जवाब दूंगा, मैं उनके सवालों के जवाब दूंगा लाइव, एक के बाद एक के बाद एक, सबको, ईच वन ऑफ देम। ओके, भाग्यश्री चवन जी ने बोला है प्लीज रिपीट, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि भाई आपके कस्टमर्स के लिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम फ्री कैसे होगा। सो कस्टमर्स के लिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम बहुत आसान है फ्री होना। कस्टमर को जाके बोलो सर आपने अगर 1.5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिया इस प्रोग्राम के अंदर, और उस प्रोग्राम में, उस कमरे में, उस रूम में जब 200 अमेजिंग बिजनेस ओनर्स बैठे होंगे जिनसे आप नेटवर्किंग करोगे, नेटवर्किंग करने के बाद जब आप अपने घर वापस जाओगे 10 नए कस्टमर्स लेकर, तो आपका रेवेन्यू आ गया ना बैठे बैठे वहीं पे। आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आप 10 लाख रुपए का रेवेन्यू लेकर गए, हो गया फिर काम आपका। और बाय द वे आपको ये बता दूं, ये थियरी नहीं है, मैं पहले ये सब कर चुका हूं, मैं अपनी लाइफ में ये एग्जैक्टली कर चुका हूं। एक समय था मेरी लाइफ में जब मैं कंसल्टिंग किया करता था, और कंसल्टिंग में एक ऐसी कस्टमर्स लेता था, मैं इवेंट्स में जाता था, अच्छे इवेंट की मैंने टिकट दी, पैसे खर्च किए, इवेंट में गया, वहां पे मैं नए लोगों से मिला, नए लोगों को मैंने अपनी सर्विसेज बुलाई, अपने उनसे फॉलो अप किया, और जैसे ही वो मेरे लिए कस्टमर्स कन्वर्ट हुए, मेरे लिए तो इवेंट फ्री हो गया है। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, आज शाम को 7 बजे लीडरशिप फनल प्रोग्राम की स्पेशल सीट। स्पेशल सीट का मतलब क्या होता है? टोकन अमाउंट 2 और 3 तारीख तक, 3 जून तक आपके लिए सेम प्राइस रहेगा। बाकी दुनिया के लिए बढ़ जाएगा प्राइस, आपके लिए सेम रहेगा प्राइस। आप अपने कस्टमर्स को अभी कभी इस ट्रेनिंग के बाद तुरंत फोन करना, सर 7 बजे, शाम को 7 बजे आज आना ही आना है पारितोष सर के सेशन के अंदर। नंबर 2, मैं कल शाम को 7 बजे भी एक वेबिनार कर रहा हूं जिसका नाम है Q&A विद PS, मेरे साथ सवाल जवाब, और वो मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स ले चुके हैं, यानी LTM, EAE, आपने हमारा कोई और प्रोडक्ट लिया हो, आपने LFP लिया हो, सिर्फ उन कस्टमर्स के साथ मैं उनको वापस इनवाइट करना चाहता हूं कि आओ लीडरशिप फनल प्रोग्राम 2024 एक बार दोबारा एक्सपीरियंस करके देखो, गेम चेंज हो जाएगी आपकी। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। दोस्तों, जाने से पहले आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी कहे, अपने प्रोडक्ट में इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए, इतनी कन्विक्शन, 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 इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए कि कोई भी सामने वाला इंसान आपको फालतू का कोई भी ऑब्जेक्शन करके अपनी जगह से हिला ना पाए। अगर आपकी धरती इतनी कमजोर है, आपकी धरती इतनी कमजोर है कि कोई सामने वाला इंसान छोटू मोटू ऑब्जेक्शन देकर आपको कंफ्यूज कर देता है या आपको डाउट में डाल देता है, तो फिर आप में दम नहीं है, फिर दम नहीं है दोस्त। मैं खुल के बता रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी कस्टमर मुझे आज चैलेंज कर दे कि पारितोष तेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम, भाई दम नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूं ठोक बजा के, कोई ये कर नहीं पाएगा मेरे सामने, कोई नहीं कर पाएगा मेरे सामने। करके दिखा दे, मैं अभी कर दूंगा लाइव, ले आओ किसी कस्टमर को, आई विल डू इट राइट अवे। लेकिन ये कैसे करता हूं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे अंधा विश्वास है अपने प्रोडक्ट पर, मुझे अंधा विश्वास है अपनी कमिटमेंट पर। मेरी कमिटमेंट है भारत देश को, मेरी कमिटमेंट है इस देश के एंटरप्रेन्योर्स को। यही कमिटमेंट आपको भी रखनी है। अगर आप लोगों ने ये कमिटमेंट छोड़ दी, अगर आप ये भूल गए, तब आपके कस्टमर्स आपसे ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, फिर आपको ग्राहक नहीं देंगे, ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। आपको जाने से पहले एक बात और याद कराता हूं, जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बैठे हो, यू आर विद द कस्टमर, कस्टमर को सिर्फ ये मत बोलो सर आप अकेले आओ लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, बताओ उनको कि आप खुद भी आओ लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, और साथ साथ आप कम से कम 2 और अपनी लीडरशिप टीम के लोगों को लेकर आओ। और आपको तो बात बताओगी ना कि ऑलमोस्ट 40 से 50% डिस्काउंट है ऐसे टिकट्स पे। 1+1 मतलब अगर आप 1+1 ऑफर लेते हो तो सिर्फ 99,000 रुपए के आसपास की कोई टिकट प्राइस है 2 लोगों का, which is nothing।
कुछ भी नहीं है ये। एक बिजनेस ओनर के लिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं, अगर आप जेन्युइनली उसको सही से समझा पाए तो। और सोचिए आप लोगों के लिए कितना मैसिव एडवांटेज है यहाँ पे। दोस्तों यही समय है, सही समय है, लग जाओ काम पे, खुशी आ जाएगी। और फिर हम सारे लोग मिलकर उन 100 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ताकि वो 100 लोग इंस्पिरेशन बन जाए बाकी 100 के लिए। दोस्तों छोड़ने नहीं वाला मैं आपको। और यहां पे अगर टाइम पास करने को आया है तो कृपया करके चला जाए। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं इस बात को, मैं कोच हूं आपका, टाइम पास करने नहीं आया यहां पे आपके साथ। अगर आप लोग सचमुच तैयार हैं मेरे साथ इस जर्नी पे जाने के लिए तो आ जाइए। और आ जाइए का मतलब बहुत क्लियर है, मतलब है एलएफपी की एक सीट, एलएफपी की एक सीट, एलएफपी की एक सीट, और जिसमें दम है वो 1+1 करे सिर्फ 99,000 रुपए, दैट्स इट, 1+1। और बाय द वे आप लोग ये मत सोचो 1 लाख रुपए, क्या होता है 1 लाख रुपए? कुछ भी नहीं होता 1 लाख रुपए। एक बिजनेस ओनर के लिए 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता। अंशु सिंह जी ने बोला हम तैयार हैं। अंशु सिंह जी आपका नाम नोट करवा लिया मैंने, आप जो मुझे कह रहे हैं हम तैयार हैं। आशीष कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा नाम भी लिख लो। आशीष कुमार जी मुझे कल आपसे मुझे मतलब आप लोगों की कमिटमेंट सही है, वेरी गुड, वेरी गुड कमिटमेंट, मुझे अपनी कमिटमेंट दो। कौन करेगा 1 सेल कल तक? गोलू कुमार जी कह रहे हैं आई एम रेडी सर, मैं भी। इमरान खान जी कह रहे हैं इमरान खान जी रेडी हो तो पक्का करना बेटा। जगबीर सिंह जी कह रहे हैं मेरा नाम भी सर। रिंकू कुमार जी मैं तैयार हूं। महेंद्र सिंह जी आई विल क्रैक इट, आई एम रेडी जी, बिल्कुल ओके। तो एक काम करते हैं, मैं ना सुमित सर से बोलूंगा कि इस ट्रेनिंग के बाद आप सब लोगों को एक गूगल फॉर्म शेयर कर दें। उसमें सिर्फ जो बहुत सीरियस आईबीसीज होंगे, बहुत सीरियस, मेरे साथ जोक मत करना आप लोग, क्योंकि वो जोक मेरे साथ नहीं होगा, वो आपके अपने साथ होगा। जो भी आईबीसीज बहुत रेडी हैं वो अपनी कमिटमेंट देंगे उस गूगल फॉर्म में और बोलेंगे कि मैं 31 मई से पहले एक एलएफपी सीट जरूर सेल करूंगा। और जिसको मेरी जरूरत होगी, आपको मुझसे वीडियो चाहिए, आप मेरे देखिए, मैं आपके लिए दिन रात वेबिनार्स कर रहा हूं, मैं आज भी कर रहा हूं, मैं कल भी करूंगा। जिसको मेरी जरूरत होगी आई एम विद यू। देवेंद्र कुमार जी आपने कहा मैं सीरियस हूं, मैं भी हूं सर आपके सक्सेस के लिए। इजहार आलम जी कह रहे हैं आई एम रेडी सर, मैं तैयार हूं, फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो मुझे सर मैं भी एलएफपी सीट सेल करूंगा। कासिम अली जी अगर नहीं किया दोस्त पिटाई करूंगा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने विवेक सर को गुरु माना है तो यही समय है गुरु दक्षिणा का। हारना मत दोस्तों, इसमें जितनी जान लगानी है लगाओ। रवि दत्ता खादिया जी कह रहे हैं सर आई एम रेडी फॉर एलएफपी सेल। रेडी तो करो। अभी उनके लिए मैं अलग से मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा, मैं पर्सनली करूंगा, हर हफ्ते करूंगा। आपके दिमाग से सारा कूड़ा निकाल दूंगा मैं बाहर, जो भी आपके दिमाग में रोक रहा है ना आपको, वो तो बाहर निकाल के फेंक दूंगा अच्छे से। इट्स एज सिंपल एज दैट। संजना जी ने कहा सर वीडियो और वॉइस नोट चाहिए आपका। मैं आपको वॉइस नोट अभी थोड़ी देर में ही भेज दूंगा, मैं सुमित जी को भेज दूंगा अपना वॉइस नोट, ताकि सुमित सर आप लोगों को भेज पाए। और कोशिश करूंगा कि आज रात एक वीडियो शूट कर दो ताकि कल अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाए। निशिता जी ने जिनका कमिटमेंट है एक एलएफपी। निशिता जी मैंने नाम नोट कर लिया आपका, मैं बहुत तेज हूं इन चीजों में। एक एलएफपी आपकी कमिटमेंट है मैम। कमिटमेंट मुझसे नहीं की आपने, भारत देश से की है, भारत माता से कमिटमेंट की आपने कमिटमेंट की अपने परिवार से, आपने कमिटमेंट की अपने बच्चों के भविष्य से, जो हो या होने वाले हो। इस कमिटमेंट को जाने मत देना। मिथिलेश कुमार जी कह रहे हैं 1 एलएफपी। आबा हादिया जी ने कहा है आप जिस लीडर्स की जरूरत है सर पक्का होगा, मैं हूं ना साथ में, कह नहीं जा रहा मैं। महेश्वरी कोरली जी कह रहे हैं सर मुझे भी वॉइस नोट और वीडियो चाहिए, और किसी ने बोले 50,000, संबंधी सर 50,000, किसी ने बोला